हे एवरीवन, आज हम देखेंगे काली काब मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालियम कार्बोनिकम इसका पूरा नाम है। K2O2CO2 इसका फॉर्मूला है। मिनरल किंगडम की रेमेडी है। पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें पोटेशियम भी है और अपना कार्बोनेट कैल्शियम भी है, इसलिए इसका नाम रखा है काली काब। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर द डिसीज ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, जो ओल्ड पीपल हैं उनकी डिसीजेस है। इसमें ड्रॉप्सी है, पैरालिसिस है, साथ में डार्क हेयर रहेगा पेशेंट के। ठीक है, ड्रॉप्सी का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में फ्यूजन्स हो जाते हैं, स्वेलिंग्स आ जाती हैं। पैरालिसिस, डार्क हेयर लेग्स फाइबर में, और इंक्लाइन टू ओबेस, ठीक है, ऐसी टेंडेंसी है ओबेसिटी की, मोटे होने की टेंडेंसी। ठीक है, अमोनियम कार्ब और ग्रेफाइटिस में भी इंक्लाइन टू ओबेस है। आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड वाइटलिटी, ठीक है, जब एक ऐसा पेशेंट, ऐसे पर्सन है जिसमें जो फ्लूइड का लॉस हुआ, या तो हैमरेज के तौर पे हुआ है, पानी के तौर पे, या किसी भी फॉर्म में फ्लूइड का लॉस हुआ है बॉडी से, पर्टिकुलरली इन एनीमिया। एनीमिया बोला है मतलब ब्लड का लॉस इसमें ज़्यादा होगा। तो एनीमिया के लिए और कौन कौन सी रेमेडी है, और फ्लूइड लॉस की रेमेडीज चाइना है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस और सोराइनम है। ठीक है, मेंटल जनरल्स देखेंगे तो मेंटली जो पेशेंट होगा, इसको अकेले रहने से बहुत ही ज़्यादा एवर्जन है, मतलब बहुत ही डर भी बोल सकते हैं एक टाइप का, और एवर्जन मतलब पसंद नहीं है इसको। ठीक है, अर्सेनिक, जेल्सीमियम, ठीक है, लाइकोपोडियम को भी क्या है, बिस्मथ, लाइकोपोडियम और अर्सेनिक को भी एवर्जन है अकेले रहने से। ठीक है, लेकिन अकेला कौन रहना चाहता है? ठीक है, इग्निशिया और नक्सोमी का पेशेंट अकेला रहना चाहता है, डिज़ायर टू बी अलोन। ठीक है, अब देखेंगे फिजिकल जनरल्स को। तो फिजिकली जो काली काप का पेशेंट होता है, कांट बियर टू बी टच, ठीक है, अपने आप को कभी टच नहीं करने देगा। स्टार्ट व्हेन टच इवन सो लाइट स्पेशली ऑन अ फेट, ठीक है, अगर आप उसको टच भी करोगे तो वो चिल्लाएगा। ठीक है, ठीक है, डांटेगा। अगर आपने उसके पैरों को टच अगर करा स्पेशली तब, ठीक है, पेन जो होगा इसको स्टीचिंग और डार्टिंग टाइप का ऐसा लग रहा है, कोई सुई चुभ हो रहा है, कोई सुई अंदर दब हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का डार्टिंग टाइप का पेन होगा, जो कि वर्स होगा रेस्ट के टाइम पे। रेस्ट के टाइम पे काली काप का पेशेंट का जो दर्द है वो वर्स्ट होता है। ठीक है, और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइट्स होने से भी इसको एग्रावेशन होता है। स्टीचिंग डार्टिंग पेन जो बेटर होता है रेस्ट और लाइंग ऑन पेनफुल साइड, तो ये ब्रायोनिया है। ठीक है, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी मच इंक्लाइन टू टेक कोल्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ही सेंसिटिव है कोल्ड के लिए। आई सिम्टम्स में बैग लाइक स्वेलिंग होती है, अपर आईलिड एंड आईब्रो, ठीक है, और लोअर आईलिड में एपिस है। वीक आई आफ्टर क्वेश्चन और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद उसको आंखों में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। पॉल्यूशन, अबॉर्शन या मीजल्स भी, इन सब के बाद भी इसको आई में वीकनेस देखने को मिलेगी। नोज़ ब्लीड की बात करें तो नोज़ की बात करें तो नोज़ में हमें मिलेगा नोज़ ब्लीडिंग व्हेन वॉशिंग द फेस इन अ मॉर्निंग। ठीक है, सेम सिम्टम हमको अमोनियम कार्ब और अर्निका में देखने को मिलेगा, बट लेफ्ट नोस्ट्रिल में अमोनियम म्यूट से आएगा। और मैक काफ़ी अच्छी रेमेडी है नोज़ ब्लीडिंग के लिए। जब भी पेशेंट अपने मुंह को, ठीक है, वॉश करेगा सुबह सुबह तो उसको नाक से खून आएगा। माउथ में देखेंगे तो टूथ एक ओनली व्हेन ईटिंग, ठीक है, खाते टाइम ही उसको दांतों में दर्द होता है। थ्रोम्बिंग टाइप का पेन है, जैसे धक धक होता है, दैट लाइक थ्रोम्बिंग पेन, जो कि एग्रावेटेड होता है टच बाय एनीथिंग वार्म और कोल्ड। कुछ भी अगर दांतों को टच हो रहा है, भले ही वो गर्म हो या ठंडा, उसकी कंप्लेन को एग्रावेट ही कर रहा है वो। ठीक है, थ्रोट में देखेंगे तो डिफ़िकल्ट सॉलोविंग, ठीक है, गटकने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पेन में, गले में पेन जो है वो स्टिकिंग टाइप का है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई जैसे डंडे से मारता है, दैट टाइप ऑफ पेन। एज इफ फिश बोन, ऐसा लगता है कि गले में जो फिश की बोन है वो अटकी हुई है। हेफार एंड नाइट्रिक एसिड में भी फिश बोन सेंसेशन इन द थ्रोट है। फूड ईजिली गेट इनटू द विंड पाइप, ठीक है, खाना खा रहा है और ईजिली उसका जो फूड है विंड पाइप मतलब रेस्पिरेशन में चला जाएगा। पेन इन अ बैक व्हेन swallowing, ठीक है, जब भी वो क्या करेगा, खाना गटकेगा तो उसको बैक में पेन होगा। जीआईटी सिम्टम की बात करूँ तो स्टमक जो होगा डिस्टेंडेड होता है, फूला हुआ स्टमक रहेगा, पेट इसका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा,
फील एज इफ इट वुड बर्स्ट, ऐसा लगता है कि जो उसका स्टमक है वो क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हवा भरी हुई, फ्लैचुलेंस है। एवरीथिंग शी ईट ड्रिंक अपीयर टू कन्वर्टेड इनटू अ गैस, ऐसा लगता है वो कुछ भी खा रहा है या पी रहा है वो सब कुछ क्या गैस बनता जा रहा है पेट में, इतनी ज़्यादा गैस होती है इसको। आयोडम में भी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो स्टूल लार्ज होगा, लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। कॉन्स्टिपेशन डिफ़िकल्ट रहेगा, बाद में उसको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन होगा, पेट में भी दर्द होगा, कोलिक, और पहले भी और जब भी वो स्टूल पास आउट करेगा उसके 1 या 2 घंटे पहले उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा पेट में। फीमेल की बात करते हैं तो फील्स बेडली वीक बिफोर मैंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंसेस आने से पहले बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, बैकएक होता है साथ में बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के पहले और मेंसेस के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा बैकएक होता है। लेबर पेन इनसफिशिएंट। ठीक है, कोई लेडी है डिलीवरी होने वाली है और लेबर पेन में है और जो पेन इतनी इंटेंसिटी से होने चाहिए उतने नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो आप ये दे सकते हो। वॉयलेंट बैकएक होता है साथ में। वांट द बैक प्रेस, और बैक में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो बैक को प्रेस करना चाह रही है, तो कॉस्टिका में भी ये सिम्टम है, वांट द बैक प्रेस। अब बात करते हैं कफ की, तो कफ में हमें ड्राई कफ देखने को मिलता है, पैरोक्सिमल होता है, मतलब एक फिक्स टाइम पे आता है, लूज होता है, विसिड होता है, मोटा होता है, या फिर पस भी आ सकता है, और वो उसके कफ को जो ये आ रहा है वो उसको सॉल्व कर लेता है। साथ में स्पाज़म आते हैं गले में, और गैगिंग और वॉमिटिंग हो जाएगी उसको, जो भी खाना खाएगा वो सब इतना कफ आएगा कि वॉमिटिंग कर देगा पेशेंट। हार्ड वाइट स्मोकी मासेस निकले हैं। ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग। ठीक है, जब भी वो कफ करेगा थ्रोट से स्मोकी वाइट कलर के मासेस निकलेंगे। बेडिका और चिलिडोनियम में भी है, लंप ऑफ म्यूकस निकलते हैं। अस्थमा का कैरेक्टर कैसा होगा, रिलीव बाय सीटिंग अप। ठीक है, खड़ा बैठ जाओ और बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकने से, बाय रॉकिंग से। वर्स फ्रॉम 2 से 4 बजे 4 AM पे इसका जो कफ है, जो अस्थमा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड होता है। पर्सन सफ़र फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग कैन स्कार्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक। ठीक है, हैनीमन का ये स्टेटमेंट है कि जो काली काब मेडिसिन का बहुत ही अच्छा एक्शन है कि अगर किसी को लंग में अल्सर्स बन गए हैं, लंग में पैथोलॉजी बन गई है, तो अगर आप ये एंटीसोरिक नहीं दोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि उनका अल्सर्स ठीक हो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखते हैं तो हार्ट में टेंडेंसी टू फैटी डीजनरेशन। ठीक है, हार्ट में फैटी डीजनरेशन के सिम्टम है और फैटी डीजनरेशन की टेंडेंसी है पेशेंट्स की, एज इफ सस्पेंडेड बाय द थ्रेड, और उसको ऐसा सेंसेशन है कि जो उसका हार्ट है वो क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया, किसी ने उसको टांग के रखा है, किससे, थ्रेड से, धागे से। लेकिन में अब हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है। बेकिक की बात करते हैं तो बेकिक और स्वेटिंग, वीकनेस आफ्टर अबॉर्शंस, लेबर, मेट्रोरेजिया व्हेन ईटिंग, व्हिल वॉकिंग, फील एज इफ शी मस्ट गिव अप और लाई डाउन। ठीक है, बेकिक होता है उसको, साथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ही ज़्यादा थकान रहती, या तो अबॉर्शन के बाद उसको बेकिक हो सकता है, अभी अभी डिलीवरी हुई, लेबर के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेट्रोरेजिया, खाने के बाद। ठीक है, ठीक है, वेल वॉकिंग, फील एज इफ शी मस्ट बी, जब भी वो चलना स्टार्ट करती है बेकिक के साथ उसको लगता है कि नहीं बस अब हो गया है, अब नहीं चला जाएगा, और लाई डाउन सो जाएगी। ठीक है, रिलेशन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कार्बोवेज की। ठीक है, काली काप के बाद आप कार्बोवेज दे सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कंपेयर कर सकते हैं हम इसको ब्रायनिया, लाइको, नेट्राम्यूर, नाइट्रिक एसिड और स्टैनम से। फॉलो ये करती है आप आफ्टर काली सल्फ के बाद इसको दे सकते हो, फॉस्फोरस के बाद दे सकते हो, स्टेनम को दे सकते हो तुम इन अ लूज और रैटलिंग कफ में, ये सारी मेडिसिन को। विल ब्रिंग ऑन मेंसेस व्हेन नेट्रोम्यूर थॉट अपीरेंटली इंडिकेटेड बट फेल। ठीक है, हैनीमन का एक और स्टेटमेंट है कि आप काली काप को तब भी दे सकते हो जब आपको लग रहा है किसी एमिनोरिया की लेडी आ रही है और उसके मेंसेस नहीं आ रहे और आपने नेट्रोम्यूर दी है कि पूरी की पूरी नेट्रोम्यूर है पर्सनैलिटी बट नहीं आ रहे हैं मेंसेस, देन काली काप आप सोच सकते हो अकॉर्डिंग टू हैनीमन। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा काली काप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।